ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं कि वो बदलाव से डरते हैं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने आप को पहले बदलिए, दुनिया अपने आप बदलती हुई आपके नज़रों में आएगी। कहते हैं ना, नथिंग इज़ गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, योर एटीट्यूड्स मेक इट। विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता और कुछ भी बुरा नहीं होता, आपका नज़रिया ही डिसाइड करता है कि वो क्या होता है, अच्छा है या बुरा। कहते हैं ना, जो स्नेक का वेनम होता है, जहर, वो कभी कभी दवाई भी बन जाती है और कभी कभी जहर भी बन जाता है। तो क्या कहता है, उसका कैसे यूज़ हुआ और आपने कैसे उसको देखा, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर अक्सर लोग क्या करते हैं, दुनिया को बदलने के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं पर खुद को बदलने के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। इसी के साथ मैं हूँ जिगर, और आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव से बड़े बड़े परिवर्तन कैसे ला सकते हो और बड़े रिजल्ट्स को कैसे अचीव कर सकते हो, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको क्या करना है, एंजाइटी को चेंज करना है हैप्पीनेस में। डिप्रेशन का फेस कर रहे हो, आपको कुछ भी चीज़ का अफ्रेड रहता है, तो उसको आप चेंज कीजिएगा ग्लैड में, आनंद में कन्वर्ट कीजिएगा। और आपको क्या कहते हैं ना, कि आप किसी भी चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हो और उस चीज़ के बारे में पूरे दिन पूरे हफ्ते के दौरान सोचते रहते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसने वो मुझे क्यों कह दिया। तो उसको चेंज कीजिएगा प्रोएक्टिव में, वो ऐसा क्यों कह रहा है उसको सीखिए और उसमें से क्या लर्निंग मिलती है उसको सीख के आप आगे बढ़ जाइए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप रिएक्टिव में से कन्वर्ट हो जाओगे प्रोएक्टिव पर्सन में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एंड चेंज योर। अगला क्या है कि आप स्लीपलेस हो, आपको नींद नहीं आती है, तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा आपको नींद कैसे आ जाए। और सो मैनी थिंग्स है कि आप उसको चेंज करके आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बदलाव कैसे लाया जाए अपनी लाइफ में, तो शुरू करते हैं इस पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट क्या है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज। देखिए दोस्तों, नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड, तो आपको कुछ ना कुछ तो प्राइस पे करनी ही होगी, आपको कुछ भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके पास है ना 56 जात के भोग को परोसा गया है, पर उसमें आप अपने हाथ से निवाला लेके मुंह में नहीं डालोगे तो आप नहीं खा पाओगे। तो आपको उतने काम करने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो समझो, आपको तो क्या सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए तो आपको प्राइस चुकानी पड़ेगी। तो प्राइस कहते हैं ना, वो डजंट मेजर ऑलवेज इन द मनी, इन फॉर्म ऑफ मेजर इन हार्डवर्क, प्रिजर्वियरेंस, कंसिस्टेंसी, एटीट्यूड एंड सो मेनी थिंग्स आर मेजरिंग। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको प्राइस पे करना है, उसके बारे में सोचिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने अपने सेल्फ को प्रिपेयर कर लिया, तब आपको कभी भी दुख आ ही नहीं सकता। अक्सर लोग क्यों दुखी होते हैं कि वो प्राइस पे करना नहीं चाहते और कुछ डायरेक्टली अचीव करना चाहते, पर ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी। ईश्वर भी कहते हैं ना, वो हमारी एग्ज़ाम लेता है कि ये बंदा उस सक्सेस के लिए सही है या नहीं, तब जाके वो अपने आप को सक्सेस देता है। तो आपको उसके लिए प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा कि मैं इस चीज़ के लिए प्राइस पे करूँगा। और दोस्तों, आपको क्या करना है, फाइनेंशियल डिजास्टर आता है लाइफ में, उसको रिमूव करने के लिए क्या कीजिएगा, आज से ही मनी को सेव करना शुरू कर दीजिएगा और अपने हिसाब, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से इन्वेस्ट भी कीजिएगा। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़, सो मैनी थिंग्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जीरो से क्या, 10 रुपये से भी शुरू कीजिएगा, 100 रुपये से भी शुरू कीजिएगा। वो आपको कंपाउंडिंग होते इतना ज़्यादा रिजल्ट देगी कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। एक इंसान था, उसने 10,000 विप्रो में रोके हुए थे कितने साल पहले, 1980 या 90 में। तो आज उसकी रकम 1500 करोड़ तक हो गई है और 250 करोड़ तो उसने डिविडेंड से कमाया है। तो क्या कहता, उसको स्टॉक मार्केट में बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं था, तब भी ये इतना कमा गया। तो आप कहते हैं ना कि छोटे से शुरू कीजिएगा, आप वो बड़े में कन्वर्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, ऐसी ही बात है। और दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है चेंजेस के लिए, आपको क्या ना
अपना डेली रूटीन्स को मेंटेन कीजिएगा। रूटीन मेंटेन करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा आपको आज क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया और आपने क्या कर लिया। तो इसे वीकली प्लान भी कर सकते हो कि अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से अपने फ्रंट में रखिएगा, मुझे ये फ्यूचर में चाहिए। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना वीकली प्लान सेट कीजिएगा। और वीकली प्लान सेट करने से क्या होगा कि आप सोचिए आपका रोल्स क्या है, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ लिखिएगा और उस प्रायोरिटीज़ को यूज़ कीजिएगा और अपना वीक्स का काम कंप्लीट कीजिएगा। और एवरी वीक आपने प्लान लिखा है उसको रिव्यू कीजिएगा, उसमें से मैंने क्या किया और क्या नहीं किया उसको नेक्स्ट वीक की प्रायोरिटी में डाल दीजिएगा और नेक्स्ट वीक में ज़रूर कंप्लीट करना है। तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और वर्किंग एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी इस चीज़ को पर्सनली अप्लाई करता हूँ, तो आई होप कि आप भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना, जो लिखा हुआ होता है वो आप रीड कर सकते हो, तो लिखने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है, तो आपको लिख के रखना चाहिए। अनदर पॉइंट क्या है कि आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि आपका है ना कंट्रोल होना चाहिए आपके एटीट्यूड और एक्शन पे। इधर यू कंट्रोल योर एटीट्यूड और एक्शंस और एटीट्यूड और एक्शंस कंट्रोल्स यू। अगर आपने अपने एटीट्यूड और एक्शन पे कंट्रोल कर लिया तब समझो आपको जो चाहिए वो आप चीज़ अचीव कर लोगे। अगर आपका कंट्रोल उस चीज़ पे नहीं रहा तो आप जो चाहते हो वो हवाई ड्रीम है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो आपको क्या कहते हैं ना, अपने आप में कंट्रोल रखना चाहिए एटीट्यूड और एक्शन पे, उससे आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। और दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आते हैं ना उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। चेंजेस है वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। कई साल पहले नोकिया है वो ब्लू चिप कंपनी हुआ करती थी, पर उन्होंने जब एंड्रॉयड का एरा आया तो उन्होंने अपने आप को एंड्रॉयड के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया और चेंज नहीं किया और अपने ही ओल्ड सिस्टम में चलते रहे। तो देखिए आज नोकिया का नाम भी नहीं, आप सुनते भी नहीं हो कहीं पे भी उसका मोबाइल आया। तो ऐसा होता है, अगर आप अपने आप को दुनिया के साथ नहीं बदलते हो तो समझो आप इस मार्केट में टिक भी नहीं पाओगे। जैसा नोकिया के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए बदलाव को है ना एज एन अपॉर्चुनिटी के तरह सीन कीजिएगा, तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और दुख भी नहीं आएगा। और अक्सर दोस्तों आपके साथ जो होता है उसको गॉड की मेहरबान या करिश्मा समझ के उसको स्वीकार लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसमें से क्या सीख मिलती है उसको लेकर आप आगे बढ़ जाइए। आपका दुख ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और आप दुखी होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो एक्सेप्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड आपको जो चाहिए उसकी दिशा में आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। आपको रिजल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। एंड अपने क्या कहते हैं ना कि जो चेंजेस होते हैं उसको फ्लेक्सिबल रहिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए चेंजेस आने के लिए। और चेंज होता है तो उसके साथ आप भी बदल जाइए और आपकी लाइफ वैसे ही बदल जाएगी और आपको कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आज का वीडियो एक कैसा लगा और कैसे आप बदलाव को अपनी लाइफ में डील करोगे इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।